हेलो एवरीवन, ये जनवरी करंट अफेयर्स पार्ट 2 है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें राजस्थान को ओवरऑल इंडिया में 25वीं रैंक मिली है। और राजस्थान के टॉप 3 जिले कौन है? तो फर्स्ट पर है जयपुर हेरिटेज, इसकी रैंक है 171वीं रैंक है। सेकंड है जयपुर ग्रेटर, इसकी 173वीं रैंक है। और थर्ड है उदयपुर, ठीक है, इसकी 206वीं रैंक है। तो राजस्थान को ओवरऑल जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें 25वीं रैंक मिली है। उसके बाद तो इनका चयन कैसे किया जाता है? जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, मतलब इनका जो चयन है वो 1 लाख की आबादी से अधिक श्रेणी वाले शहरों में इनका चयन किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाली में के शहरों में डूंगरपुर जिले को पहली रैंक मिली है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का जो लेस देन वन, मतलब 1 लाख से कम आबादी के जिले हैं और उनमें डूंगरपुर जिले को फर्स्ट रैंक मिली है टॉप 3 सिटीज़ लेस देन वन पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसके बाद अगला है, अब ये मतलब 1 लाख से कम की आबादी में डूंगरपुर को फर्स्ट मिली है। सेकंड है नादौरा, थर्ड है नौका, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, प्रदेश के संपूर्ण नगरों में सिर्फ डूंगरपुर एकमात्र ऐसा नगर है जिसे 3 स्टार मिला है तथा गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा भी मिला है, ठीक है। उसके बाद अगला है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से मिला है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा। मतलब इंदौर और सूरत की सिटी है, उनको मतलब कंबाइंड रूप से है ना, इंडिया का मतलब सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि इंदौर और सूरत को मतलब कंबाइंड रूप से ना स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। और 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में इंदौर ने 7वीं बार हासिल किया है खिताब, ठीक है। और 1 लाख से कम आबादी वाले में शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र का सासवड़ और छत्तीसगढ़ का पाटन को मिली है क्रमशः पहले और दूसरी रैंक। 1 लाख से जितने भी कम आबादी उसमें राजस्थान, मतलब राजस्थान में सबसे, सॉरी राजस्थान क्या, इंडिया में सबसे मतलब जो स्वच्छ शहर है वो महाराष्ट्र का सासवड़ है और छत्तीसगढ़ का पाटन को मिली है दूसरी रैंक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें अन्नपूर्णा योजना, पहले जो इंदिरा रसोई योजना थी उसका नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया है। और इसमें प्रति थाली अब 22 रुपये अनुदान देगी गवर्नमेंट। और भोजन की मात्रा भी बढ़ाकर 60 ग्राम का, सॉरी 600 ग्राम कर दी गई है। अब भोजन में क्या आएगा? तो चपाती आएगी, दाल चपाती आएगी, सब्जी आएगी, चावल या मिलेट्स की खिचड़ी आएगी, उसके बाद अचार आएगा। और गवर्नमेंट 22 रुपये देगी, मतलब अनुदान देगी। और इस योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 15 दिसंबर 2016 में किया गया था। और इसमें मतलब इस योजना में अन्नपूर्णा रसोई वैन के माध्यम से मात्र 5 रुपये में नाश्ता तथा 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल ये मतलब 22 और 8 30 हो गया। तो उसमें 8 रुपये आपको देने और 22 रुपये गवर्नमेंट अनुदान देगी। और अब इसकी मतलब इसमें जो भी 600 ग्राम भोजन इसमें अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देश का पहला रीजनल ड्राइविंग सेंटर कहाँ है? तो ये सिंगावल अजमेर में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रानी सती मंदिर, जो रानी सती का मंदिर है झुंझुनू में, उसमें हर महीने 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। वहाँ पर सोलर पैनल लगेंगे। और ये पहला एक धार्मिक स्थान है, मतलब धार्मिक स्थल रानी सती मंदिर में मार्च 2024 के बाद हर महीने 45,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। और मंदिर परिसर में 650 कैमरे लगाए हुए और 150 कमरों में एसी लगे हुए हैं। सर्दियों में के मौसम में मतलब जो भी सर्दी के मौसम में अगर धूप कम रहती है ना, तो उसका मतलब इन्होंने प्रबंध किया है, उचित प्रबंधन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छपता है एग्जाम में, ठीक है, मैंने देखा है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना, इसमें राजस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार में मतलब सेकंड रनर अप अवार्ड मिला है इनको, ठीक है, मतलब सेकंड स्थान मिला है एक जिला, मतलब इसमें जिला का कोई भी एक प्रोडक्ट होता है उसमें ये कैटेगरी है। तो भारत सरकार द्वारा द्वारा ये जारी किया जाता है। प्रदेश के 41 उत्पादों को ODOP श्रेणी में किया गया चयनित। और ध्यान रखना है कि एक जिला एक पुरस्कार उत्पाद श्रेणी में राजस्थान को मतलब सेकंड रनर अप अवार्ड मिला है, ठीक है, सेकंड नंबर पर, तृतीय। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये महावीर प्रसाद सैनी है सूरतगढ़ के, ये पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षण हैं। जितने भी पैरा एथलेटिक्स जो होते हैं उनको ये मतलब प्रशिक्षण प्रदान कर देते हैं। जैसे कि सुंदर सिंह गुर्जर और राकेश बेरा जैसे पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी, मतलब सुंदर सिंह गुर्जर जिन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता था, और राकेश बेरा जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था। और एम पी सैनी जी में एम पी सैनी जी की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान, ध्यान रखना दोस्तों, ये छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो MP यानी महावीर प्रसाद सैनी, ये सूरतगढ़ के हैं। और इनको मतलब वर्ष 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और राजस्थान से संबंधित इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आप देख लेते हैं ये क्या है। तो ये मतलब द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन है,
अब दोस्तों है दिव्या कृति सिंह राठौड़। दोस्तों जो घुड़सवारी होती है वह खेल में ये भाग लेती हैं, और इन्होंने मतलब 9 जनवरी 2024 के दिन 2024 के दिन राष्ट्रपति का तो वर्ष 2023 का अर्जुन अवार्ड इन्होंने लिया था, और इसी साल घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला बन गई। अब दोस्तों अर्जुन पुरस्कार में अभी तक किसी को मिले ही नहीं था घुड़सवारी में, तो ये फर्स्ट लेडी है और राजस्थान से है, ध्यान रखना, दिव्या कृति सिंह चौहान। और इन्होंने मतलब जो अभी एशियाई खेल हुआ था उसमें मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल लाए थे, और इनकी जो अभी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इनका गोल्ड है, ध्यान रखना। तो ये राजस्थान के पीहे गांव नागौर जिला के ये निवासी हैं। तो दोस्तों है टूरिज्म ऑफ राजस्थान। नवंबर 2023 तक आंकड़े जारी हो गए, राजस्थान में कितना टूरिज्म रहा था। तो पिछले साल की तुलना में इस बार तकरीबन 7 करोड़ पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। जो मतलब पिछले साल जितने मतलब आए थे पर्यटन उससे 7 करोड़ पर्यटक ज़्यादा आए। तो वर्ष 2022 में 10 करोड़ 87 लाख मतलब पर्यटक राजस्थान में आए। तो राजस्थान में कौन सी जगह पर? फर्स्ट तो धार्मिक स्थल प्रियोरिटी रहती है, सेकंड है ऐतिहासिक विरासत, और थर्ड होता है जंगल सफारी। उसके बाद अगला है राजस्थान में ना, तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 61% की वृद्धि हुई है, और वहीं विदेशी जो पर्यटक होते हैं उनमें तकरीबन 361% की बढ़ोतरी हुई है। तो मार्च का जो महीना होता है उसमें मार्च सबसे ज़्यादा आता है, और जनवरी में सबसे कम, ठीक है। हाँ, सर्वाधिक संख्या में सैलानी कहाँ पर पहुँचते हैं? तो जयपुर है। उसके बाद रणथंभौर ने भी बनाई टॉप 5 में जगह, मतलब ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये दोस्तों ध्यान रखना, एक ट्रेवल एजेंसी क्या एक रूट भी जारी करती है। तो राजस्थान का उदयपुर टू जोधपुर रूट है ना, वो दुनिया भर मतलब जितने भी जो जगह है अच्छी अच्छी वहाँ पर मतलब 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो मतलब उदयपुर से जोधपुर जाने का जो भी वो रूट है वो मतलब 3रे नंबर पर आता है, ठीक है। देश में ऑल ओवर इंडिया में मतलब 3rd नंबर पे है ये। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब जो इंडिया का जो मिशन है आदित्य L1 ये क्या सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था। उसके बाद इसमें क्या है कि दोस्तों मतलब ये नासा ने इसरो जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने मतलब इसका संबंध किससे है? तो इसका नाम सूर्य के जो भी होता है सूर्य से संबंधित है, उसका नाम है आदित्य L1। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली रिफाइनरी ये दोस्तों चालू हो गई है, ठीक है। पंचपत्रा बाड़मेर में 2024 से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसमें HPCL की 74% हिस्सेदारी थी, राजस्थान सरकार की 26% है, और देश की 26वीं और राज्य की पहली रिफाइनरी है, ठीक है। और BS6 मानक पर आधारित ये पहली तेल आधुनिक रिफाइनरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रदेश की दूसरी रिफाइनरी कौन सी है? तो 3 साल के सर्वे बाद ONGC ने जताई उसकी पूरी संभावना, मतलब इंडिया में राजस्थान में सेकंड रिफाइनरी भी लगने वाली है। यह नाल कुलायत और सालासर में चलेगा इसका ड्रिलिंग प्रोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये इसी से संबंधित से दोस्तों, और इसमें अब ये ध्यान रखना है कि 25% तेल के उत्पादन के साथ राजस्थान का फर्स्ट स्थान हो गया, ठीक है। 25% जो तेल निकलता है उसमें राजस्थान का पहला स्थान है ऑल ओवर इंडिया में, ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन चलते हैं। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, ठीक है दोस्तों। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद चांद सूरज से आगे मतलब ये दोस्तों ये तो एडिटर की लाइन है, ठीक है। उसके बाद PSLV C58 रॉकेट्स इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा है, तो एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है इसका नाम। और इसके बाद PSLV C58 रॉकेट्स इसको लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट का इसका नाम है दोस्तों, एक्सपोसेट है ये दोस्तों। क्या करता है, जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल होता है उसके दोस्तों उसकी जानकारी उसकी मतलब बायोडाटा निकालेगा कैसे क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों है देश की सबसे लंबी पानी की सुरंग कौन सी है? दोस्तों ये परवन बृहद बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना की एक सुरंग का हिस्सा है, ठीक है। इतनी चौड़ी है कि 2 ट्रक मतलब इतनी इसकी लंबाई मतलब बहुत ज़्यादा है, सॉरी चौड़ाई इसकी ज़्यादा है। और ये मतलब पहाड़ों को मतलब ऐसे चीर कर बनाई गई है। और ये कहाँ है ये पर दोस्तों? तो ये मतलब 8.7 किलोमीटर, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। 8.7 किलोमीटर लंबी है सुरंग, झालावाड़ से शुरू होकर 12 जिला में हो रही है, ठीक है। ये झालावाड़ से स्टार्ट होकर 12 जिला में ये हो रही है, ठीक है। अब दोस्तों जो अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था उसमें मतलब ये भरतपुर के जो बंसी पहाड़पुर का है पत्थर मार्बल उसका यूज़ हुआ था। और अयोध्या के एयरपोर्ट में भी किया गया इसका लाल पत्थर का उपयोग। तो